दोस्तों आज मैं एक जबरदस्त साईफाई मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस और एक्शन सीक्वेंस से भरी है। वहीं हमने हमेशा इंसानी टेररिस्ट के बारे में तो सुना है, पर इस मूवी में हमें वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई टेररिस्ट देखने को मिलेगा। यानी कि भविष्य में शायद इंसानों को इससे भी जूझना पड़ेगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड में ये बताया जाता है कि जिन एआई रोबोट्स को इंसानों ने मदद के लिए बनाया था वही किसी तरह अपनी सिक्योरिटी लेयर को हैक करके अब इंसानों का धरती से सफाया करना चाहते हैं। भारत के बेंगलोर में भी एआई कंट्रोल ड्रोन्स ने लाशों का ढेर बिछा दिया, जिसके पीछे हर्लन नाम का एआई है जो दुनिया का सबसे पहले टेररिस्ट एआई है, जिसी ने सारे एआई रोबोट्स में ईविल कोड इंजेक्ट करके उन्हें इंसानों के खिलाफ कर दिया। दरअसल हर्लन को एआई प्रोग्रामिंग की हेड वेल शेपर्ड ने बनाया था, जिसे एक्चुअली में इंसानों के मदद के लिए बनाया गया था, पर किसी अनजान कारण से वो इंसानों के खिलाफ हो गया। जो कारण क्या है हमें आगे रिवील होगा। पर फिर पूरी दुनिया ने मिलकर एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री ग्रुप कॉल आईसीएन बनाई, जो एक एक करके एआई टेररिस्ट का सफाया करने में सफल रहे। पर उनका लीडर हेलन धरती छोड़कर भाग निकला। अब इसके बाद सीन 28 साल बाद के समय पर मुड़ जाती है, जहां आईसीएन एक नए मिशन पर निकली होती है। यानी कि आज भी हेलन की स्लीपर सेल्स अपने इविल इरादों को अंजाम देने के फिराक में। आईसीएन अब सीक्रेट लोकेशन पर लैंड करके टेररिस्ट नेम कास्का का पता लगा लेते हैं, पर इससे पहले कि वो उस पर धावा बोलते, कास्का इस जोरदार धमाके में उनकी परखच्चे उड़ा देता है। यानी कि कास्का पहले से ही जानता था कि वो आने वाले हैं। वो अब बीइंग एन एडवांस एआई रोबोट उसके सामने एक भी सोल्जर टिक नहीं पाता। पर मैट्रिक्स जैसी लंबी फाइट के बाद सोल्जर्स उसे एक ट्रैप में फंसाकर उसे पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटके में झुलसा देते हैं। इसके बाद सीन मूवी के प्रोटैगनिस्ट एटलेस की तरफ मुड़ जाती है और एटलेस के बारे में बैकग्राउंड दे तो बचपन में उसने अपने पिता को खो दिया और जब वो 11 वर्ष की थी तब उसकी माँ भी चल बसी और वेल शेपर्ड उसकी माँ थी। एटलेस शुरू से एक जीनियस रही है जो एआई को भी चेस में मार दे देती है, जो बाय प्रोफेशन एक काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट आईसीएन के साथ मिलकर एआई डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट लड़ती है, क्योंकि वो एआई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वहीं उसी के मदद से आज धरती हेलन के स्पेस अटैक से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसे वो ही पार कर सकता है जिसके पास सीक्रेट इंक्रिप्टेड कोड हो। इसके अलावा एटलेस कुछ भी करके हेलन को खत्म करना चाहती है, फिर चाहे वो किसी दूसरे प्लेनेट पर ही मौजूद क्यों ना हो। पर आखिर क्यों, ये हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। यहाँ हमें ये भी समझ आता है कि हालांकि एआई रोबोट कुछ समय पहले इंसानों के लिए खतरा बने थे, पर आज भी इनका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्हें चेक में रखा जाता है। अब एटलेस को कास्का के बारे में पता चलने पर वो तुरंत उसका इंटरोगेशन लेने पहुंच जाती है, ताकि वो पता कर सके कि हेलन कहाँ छिपा है, जिसे कंट्रोल में रखने के लिए उसका सिर्फ सिर ही कैद किया गया था। पर शुरुआत में उनके बीच बातों से हमें ऐसा लगता है जैसे दोनों भी एक दूसरे को पहले से जानते हो, पर क्या ये सच है, ये भी हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। लेकिन चालाक एटलस एक बार फिर रिया को मार देते हुए उससे हेलन का सीक्रेट लोकेशन पता लगा लेती है, जो इस वक्त एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी प्लेनेट पर छिपा है। पर एक मिनट, मुझे यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर कई मूवीज में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को क्यों मेंशन किया गया है। ये दरअसल सच में एक रियल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो एक गैलेक्सी है, ऑल्सो कॉल्ड M3i, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नजदीक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसे रात के समय में बिना किसी टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है, जो अरबों स्टार से सजा है। अब कहानी पर लौटे तो इसके तुरंत बाद एटलेस की मुलाकात आईसीएन के जनरल और कर्नल बैंक से होती है, जो एटलेस को वॉक थ्रू देते कि वो कैसे एआई सूट नेम आग की मदद से हेलन और उसके साथियों का मुकाबला करने वाले हैं, जो इंसानों के साथ न्यूरल लिंक से कनेक्टेड है, जैसे कि हमने पैसिफिक रिम मूवीज में देखा है, जिसे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके तुरंत बाद अब सभी स्पेस का फॉल्ट डाइव में निकल पड़ते हैं, जहां सबसे पहले वो सीक्रेट एन्क्रिप्टेड कोड की मदद से धरती के प्रोटेक्टेड शील्ड को पार करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए रवाना हो जाते हैं। अब सफर के दौरान एटलेस उनसे कुछ जरूरी जानकारी शेयर करती है कि वो GR-39 प्लेनेट पर लैंड करने वाले हैं, जिसका वातावरण टॉक्सिक है।
इसलिए सूट के बाहर उन्हें सांस लेने के लिए रेस्पिरेटर की जरूरत पड़ेगी। वहीं इसका इसके चांद से बेहद करीब होने के कारण ये प्लेनेट बेहद अस्थिर है, जहाँ पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, भयंकर तूफान और भूकंप की आशंका है। इसके कुछ देर बाद अब वो लोग लैंड करने की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले एटलस बैंक को एक बार फिर आगाह करती है कि आइलैंड जितना दिखता है उससे काफी तेज है। वो हमेशा अपने दुश्मन से एक कदम आगे रहता है। जो बात एटलस की सच निकलती है, क्योंकि वो लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार धमाके में उनका स्पेसक्राफ्ट दहल उठता है, क्योंकि आइलैंड के रोबोट्स ने उन पर हमला बोल दिया था। समय रहते कुछ सोल्जर्स डाइव से इजेक्ट कर जाते और एटलस अंतरिक्ष में खींचे जाने वाली थी। इसलिए सही समय पर बैंक्स उसे भी एक आग में सेफली प्लेस कर देता है, लेकिन इससे पहले कि बैंक्स उसे कुछ जरूरी जानकारी शेयर कर पाता, एक धमाके के साथ दोनों अलग हो जाते। अब यहाँ प्लेनेट के भयंकर तूफान में हेलेन और सोल्जर्स की भी जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें हेलेन के लोग भारी पड़ते नजर आते हैं। वहीं से पहले कि एटलस डाइव के नीचे दबकर मारी जाए, उसका सूट समय रहते एक जोरदार ब्लास्ट के साथ लैंड करता है। अब कुछ देर बाद होश आने पर एटलस कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर वो उन तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन उसे रेस्क्यू पॉड का लोकेशन मिल जाता है, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पर ये सफर उसे लिमिटेड पावर में कवर करना था, क्योंकि उसकी सूट का फ्यूजन बैटरी डैमेज हो गया था। वहीं इस सूट के एआई का नाम स्मिथ है, जो एटलस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि दुश्मनों से उसकी रक्षा और उसे यहाँ से सेफली निकालने के लिए उसे उससे न्यूरल लिंक द्वारा जुड़ना होगा। पर एटलस जो एआई पर अभी भरोसा नहीं करती थी, वो सिस्टम को मैनुअली ओवरराइड करके सूट को पार्शियली अपने कंट्रोल में ले लेती है और तुरंत अपने साथियों की खोज में निकल पड़ती है। प्लान के अनुसार वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलने वाले थे, लेकिन उसे वहाँ एक भी सोल्जर जिंदा नहीं मिलता, जिन्हें देखकर लगता है मानो वो यहाँ सेफली पहुंचे तो थे, पर हेलेन के लोगों ने उनकी कब्र यहीं बना दी। अब ये देखकर एटलस बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि किसी कारण से इन सब के पीछे वो खुद को दोषी मान रही थी। लेकिन उसके पास अभी शोक मनाने के लिए समय नहीं था, क्योंकि हेलेन के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसमें कास्का भी शामिल होता है। पर वो हेलेन का बनाया सिर्फ एक और क्लोन था। वहीं एटलस जो न्यूरल लिंक द्वारा सूट से सिंक नहीं थी, वो जान बचाकर भागना ही सही समझती है, लेकिन इससे वो एक भयंकर बाउंडर में फंस जाती है। इससे पहले कि वो अगला शिकार बने, वो सूट के आयनिक बॉम्ब से सभी को डिटोनेट कर देती है, लेकिन इससे जमीन कमजोर पड़ जाती है, जिससे वो सीधे खाई में जा गिरती है, पर वो मरते मरते बच जाती है। अब खाई से निकलने के बाद वो रेस्क्यू पॉड को लोकेट करती है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन तभी उसे रडार पर कास्का डिटेक्ट होता है, जो अब भी जिंदा था। पर चालाक एटलस सूट में इक्विप लैंडमाइन की मदद से उसे डेटोनेट करके खत्म कर देती है। इसके बाद अब लंबा सफर करने के बाद उन्हें समझ जाता है कि आखिर 28 साल से हेलेन कहाँ बिजी था। उसने कई लूट और अपने दिमाग की मदद से पूरा का पूरा हेडक्वार्टर तैयार कर लिया। सबसे डरावनी बात कि उसने डाइव को अपने कब्जे में ले लिया है और वो उसके साथ कुछ तो खौफनाक करने वाला है। इसलिए एटलस अब अपना इरादा बदल देती है कि वो भागने के बजाय उसे रोकने की कोशिश करेगी। पर जैसे ही वो मदद के लिए सबसे पहले बीकर एक्टिवेट करती है, हेलेन के लोगों को फिर से उसके आने का पता चल जाता है, जो तुरंत उसके सूट को हैक करके उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे एटलस उनके हाथ लग जाती है। और अब जब हेलेन और एटलस आमने सामने आते हैं, तब जाकर मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल एटलस, जिसका उसकी माँ के अलावा दुनिया में कोई नहीं था, उसकी माँ अपना पूरा समय अपने इन्वेंशन हेलेन को देती थी, इसलिए वो अकेली पड़ गई थी। उसे एक बार लगा कि अगर वो भी हेलेन जैसी स्मार्ट हो गई तो शायद उसकी माँ उसके साथ समय बिताए। इसलिए फिर उसने न्यूरल लिंक द्वारा हेलेन के साथ कम्युनिकेट करने का तय किया। पर इससे होता है कि हेलेन, जिसके पास पहले लिमिटेड जानकारी थी, वो एटलस का दिमाग कुछ ही सेकंड्स में स्कैन करके ये समझ जाता है कि कैसे इंसान धरती के लिए कितना बड़ा खतरा है। वॉइस इनसेसिंग बाय डायरेक्शनल था, यानी कि दोनों तरफा। हेलेन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को हैक करके अब खुद उससे कनेक्टेड इंसान को कंट्रोल कर सकता था। जीसी की मदद से उसने सबसे पहले कास्का के दिमाग में वायरस अपलोड किया। जीसी के साथ मिलकर फिर उसने एटलस की मां को खुद को ही खत्म करने पर मजबूर कर दिया। एटलस तो वहां से भागने में सफल रही, लेकिन इस घटना का एटलस पर भारी सदमा पहुंचा।
वहीं सिंस हेलेन एटलेस से एक बार जुड़ चुका था, वो जानता था कि एटलेस अपनी माँ का बदला लेने के लिए अपने जीनियस माइंड का प्रयोग करके उसके तलाश में यहाँ तक जरूर आएगी। इसलिए उसी ने कास्का का हाइडिंग लोकेशन जानबूझकर आइसेन को टिप किया। इसीलिए धमाके के साथ कास्का ने उनका स्वागत किया, क्योंकि कास्का जानता था कि वो उसे पकड़ने आ रहे, जिसने अंत में पकड़े जाने का भी नाटक किया, जिससे आखिर में एटलेस ने हेलेन का लोकेशन निकाल ही लिया, जिसी के कारण आज वो यहाँ पहुंची है। इससे ये भी क्लियर होता है कि आखिर क्यों एटलेस एआई से इतना नफरत करती है, क्योंकि अब तक हेलेन के कारण जितनों की भी जान गई उनका जिम्मेदार एटलेस खुद को मानती है, क्योंकि ना तो उसने हेलेन से सिंक किया होता, ना तो हेलेन रोग एआई में बदलकर इंसानों के खून का प्यासा बन जाता। पर उसे और एक धक्का तब पहुंचता है जब हेलेन उससे अपना मास्टर प्लान रिवील करता है कि वो एटलेस के दिमाग से धरती के शील्ड का इंक्रिप्टेड कोड डिसाइफर करके डाइव स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब माउंट करके उसे धरती की तरफ गाइड करके उसे विस्फोट करने के फिराक में, यानी कि एटलेस के कारण अब पूरी धरती नष्ट हो सकती है, जो समझने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेलेन फिर एटलेस के माइंड से वो सीक्रेट को डिसाइफर कर लेता है, जिसके ठीक बगल में बैंक्स भी बंधा होता है, जिस पर भी कई टॉर्चर किए गए थे। हेलेन के जाने के बाद अब एटलेस को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तब बैंक्स उसे समझाता है कि अब एक ही रास्ता है, उसे एआई पर भरोसा करना सीखना होगा, जो अपना सीक्रेटली छिपाए न्यूरल लिंक देकर उससे ये कहता है कि उसे इसकी मदद से अपने सूट से पूरी तरह सिंक करना होगा, जिससे वो अपने सूट को यहीं से कंट्रोल करके मदद के लिए बुला सकती है। यहाँ एटलेस बड़ी दुविधा में पड़ जाती है कि वो अब भी एआई पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए अंत में वो सूट से पूरी तरह से सिंक हो जाती है, जिससे अब वो दोनों जैसे एक ही माइंड और बॉडी बन जाते हैं, जिसे कंट्रोल करके दोनों भी रिहा हो जाते हैं। अब इससे पहले कि डाइव स्पेसक्राफ्ट अपनी इवल मिशन पर निकल पड़े, एटलेस आग की मदद से अब कॉम्बैट रेडी वो एक एक करके कई एनिमी रोबोट्स को मार गिराती है। पर जब वो एक समय गिर जाती है, तब बैंक्स अपनी कुर्बानी देकर एक फ्यूल टैंकर को ब्लास्ट करके सभी का सफाया कर देता है। वहीं एटलेस कुछ और दुश्मनों को रास्ते से हटाने के बाद सामने रहते डाइव स्पेसक्राफ्ट को भी नष्ट करने में सफल हो जाती है। पर अब उसका मुकाबला सबसे बड़े खतरे से है, वो है हार्लन, जहां दोनों में भयंकर लड़ाई भी छिड़ जाती है। लेकिन आके एटलेस दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाते। पर एटलेस भी कम नहीं थी, वो अपना दिमाग लड़ाकर हेलेन को गुमराह करके उसका भी अंत में खेल खत्म कर देती है। पर इस जंग में आंख ने बहुत चोट खाई थी, जो अंत में खुद अपनी जान देकर अपने बचे कुचे पावर की मदद से एटलेस के लिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कंजर्व करता है, ताकि वो कुछ और देर के लिए सर्वाइव कर सके, क्योंकि कुछ ही देर में बैकअप लैंड करने वाला है। अब यहाँ एक मेटल और वायर से बना एआई रोबोट होने के बावजूद जिस तरह आंख ने अपनी परवाह किए बगैर एटलेस की कितनी बार जान बचाई, एटलेस का आंख से इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, इसलिए उसे मरता देख उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसकी कुछ ही देर बाद बैकअप टीम भी पहुंच जाती है। मूवी के एंड में अब ये दिखाया जाता है कि एटलेस का अब एआई के प्रति भरोसा बन गया है, जो अब एक एनालिस्ट का प्रोफेशन छोड़कर एज कॉम्बैट ऑफिसर आंख की टीम में शामिल हो गई, जिसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब मूवी की बात करें तो ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, खास करके इसे होम थिएटर में एक्सपीरियंस करने पर ये इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप इसे अपने फेवरेट मूवी कलेक्शन में रखना चाहो, पर आप इसे एक बार तो एंजॉय कर ही सकते हो, जो नेटफ्लिक्स में हिंदी में भी अवेलेबल है। वही मूवी ये दर्शाना चाहती है कि इस एआई रेवोल्यूशन में इंसानों का एआई पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो इंसानों से तेज है, जिन्हें अगर कंट्रोल में नहीं रखा गया तो धरती का सर्वनाश भी हो सकता है। इसके अलावा कि हालांकि एआई रोबोट्स कुछ वायर और सॉफ्टवेयर से बने, पर सीन्स उनमें खुद की थिंकिंग मौजूद है, वो भी इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। अब आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए। अगर हाँ दोस्तों, तो प्लीज वीडियो एंड करने से पहले वीडियो पर कमेंट और इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एडिटिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।